हाय फ्रेंड्स, मैं ललिता सेनी नव्या रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। एकदम न्यू रेसिपी के साथ में, एकदम टेस्टी और लाजवाब रेसिपी के साथ में आपका स्वागत करती हूँ। आज बनाएंगे मैंगो कैंडी। मैंगो कैंडी बनाना एकदम इजी है और आप इजी तरीके से बना के तैयार कर लोगे। चलो बनाना शुरू करते हैं। मैं मैंगो ली हूँ, बादाम वाले मैंगो, और अच्छे व ताज़ा मैंगो हैं। अब मैं इसे छील लेती हूँ। छील के और फिर मैंगो कैंडी बना के तैयार करेंगे। मैं छील रही हूँ। जब तक आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये वाले मैंगो ही लेने हैं। इसमें क्या है, छीलते हैं जब भी रस नहीं निकलता है, काटते हैं जब भी रस नहीं निकलता है। दूसरे मैंगो आप लोगे तो उसमें रस टपकेगा, इसके अंदर रस नहीं टपकता है। आप एक बार ये मैंगो कैंडी बना के रख लोगे तो पूरे साल मैंगो की कैंडी खाओगे तो आपको महसूस होगा कि मैंगो ही खा रहे हैं। तो मैं छील के तैयार कर ली हूँ। पूरे 12 महीने तक आप डिब्बे में भर के रख लो और 12 महीने खाओ और एंजॉय करो। अब मैं इसकी स्लाइस काट लेती हूँ। मैंगो की स्लाइस काट लेती हूँ। अच्छी तरह से पतली पतली स्लाइस कट करनी है। तो मैं कट कर ली हूँ। अब इसे पतली पीसेज में कट कर लेती हूँ। पतली पतली स्लाइस बना लेती हूँ इसकी। बच्चे बड़े बहुत चाव से खाएंगे और खाते ही वाह वाह करने लग जाएंगे। इतनी टेस्टी, इतनी लाजवाब मैंगो कैंडी बन के तैयार होती है और सबकी पसंद मैंगो कैंडी। कोई भी ऐसे नहीं बता सकता आपको भाई मैंगो कैंडी मेरे को पसंद नहीं है। सबको पसंद आती है मैंगो कैंडी। जैसे मैं स्लाइस बनाई हूँ ऐसे स्लाइस बना लेना आप। तो लीजिए, मैं सभी को ऐसे करके और कट करके तैयार कर लेती हूँ। एकदम टेस्टी, एकदम लाजवाब बना के तैयार करेंगे। पूरे 12 महीने तक आपको महसूस नहीं होंगे भाई आम चले गए। आम ऐसे लगेगा आम की सीजन चल रही है अभी भी। जैसे आप निकाल के खाओगे मैंगो कैंडी तो आपको महसूस होएगा। मार्केट में आप मैंगो कैंडी लेने जाओगे तो बहुत महंगी मिलेगी और साथ में कई दिनों की पड़ी हुई मिलेगी। और क्या पता कैसे बनाई हुई है, केमिकल वगैरह डाली हुई है, कैसी है कैसी नहीं है। तो आप घर पे ही बना के तैयार कर लीजिए। तो देखिए, मैं कट करी हूँ ऐसे ही आपको कट कर मैंगो की स्लाइस को। अब मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा के कढ़ाई के अंदर पानी डाल देती हूँ। मैंगो को बॉईल करेंगे हल्का सा। पानी को गर्म करने के लिए मैं ढक के और गर्म होने देती हूँ। पानी के अंदर अच्छी सी उबाल आ जाने के बाद में देखते हैं। पानी के अंदर अच्छी सी उबाल आ गई। अब मैं इसके अंदर मैंगो स्लाइस डाल देती हूँ। अब इसे अच्छी तरह से पानी के अंदर दबा दूंगी। पूरी स्लाइस को पानी के अंदर अच्छी तरह से दबा दूंगी। अब मैं इसे ढक के पकने देती हूँ। ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्की सी भाप देनी है। तो देखती हूँ मैं, मैंगो कैंडी हल्की सी बॉईल होके तैयार हुई नहीं हुई। मार्केट के अंदर हर प्रकार की कैंडी मिल जाती है आपको, लेकिन वो क्या पता कब की बनी हुई होती है। घर पे अपनी नज़रों के सामने अच्छी बनाइए और बच्चों को अच्छी खिलाइए। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ना कोई झंझटबाजी, आसानी से ये बन के तैयार हो जाती है और घर के 1 या 2 सामान से बन के तैयार हो जाती है। अब मैं अच्छी तरह से बॉईल हो गई। अब मैं इसके देखिए अच्छी तरह से उबाल आ गई इसके अंदर।
अब मैं एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। एकदम टेस्टी लाजवाब मैंगो कैंडी बना के तैयार करेंगे। अब इसे थोड़ी देर के लिए ठंडे होने देती हूँ। ठंडे होते ही हल्की सी ठंडी होने के बाद में मैं इसके अंदर चीनी डाल देती हूँ। इसकी चारों तरफ इसके चीनी डालनी है, इसके ऊपर अच्छी तरह से चीनी से कोटिंग कर देंगे इसको। अब इसे 2 दिन के लिए रख देंगे ढक के, और बार बार में इसे चलाते भी रहना है। 2 दिन ढक के ही मत भूल जाना, घुमाते भी रहना है। दो दिन बाद में मैं देखती हूँ तो देखिए चीनी की चाशनी बन गई और मैंगो अच्छी तरह से चीनी को सोख लिया है। देखिए पूरी तरह से चाशनी बन गई, चाशनी के अंदर अच्छी तरह से डूब गए। अब मैं एक बाउल ले लेती हूँ और एक छन्नी ले लेती हूँ और छन्नी के अंदर डाल दूँगी इसका पानी। अच्छी तरह से चाशनी का पानी अच्छी तरह से नीचे आ जाएगा, बचेगा वो। आपने आंवला कैंडी, कच्ची कैरी कैंडी, कई प्रकार की कैंडी खाई होगी, लेकिन आम की कैंडी ना तो खाई होगी ना बनाई होगी आपने। अब मैं प्लेट ले लेती हूँ और प्लेट के ऊपर पेपर बिछा देती हूँ, लंच पेपर, और पेपर के ऊपर स्लाइस बिछा देती हूँ। अलग अलग स्लाइस को अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला दूंगी। सभी को अच्छी तरह से अलग अलग जगह पे इसे फैला दूंगी, ज़्यादा पास में नहीं रखना है। एक प्लेट में ना आए तो दूसरी प्लेट में रख देंगे। अब दूसरी प्लेट में भी रख देती हूँ मैं। 2 प्लेट में रख दिया, अब तीसरी में रख देती हूँ। अच्छी तरह से फैला दूंगी और इसे 2-3 दिन के लिए पंखे की हवा में सूखने दूंगी। आपको धूप में रखने की आवश्यकता नहीं है, पंखे की हवा में ये सूख के तैयार हो जाएंगी। तो लीजिए एकदम टेस्टी, एकदम लाजवाब कैंडी बन के तैयार हो रही हैं। तो मैं सूखने देती हूँ 2 दिन, और 2 दिन के बाद में देखिए आप अच्छी तरह से सूख के तैयार हो गई। अब मैं एक प्लेट के अंदर डाल लेती हूँ इसे। अब एक प्लेट के ऊपर डाल के और फिर पाउडर चीनी इसके ऊपर डालेंगे। पाउडर चीनी इसलिए डाल रही हूँ कि अंदर तो इसके चारों तरफ चाशनी चली गई अंदर, फिर पाउडर चीनी डाल देंगे तो ये अच्छी तरह से हल्की फुल्की नमी है, इसे भी सोख जाएंगे। मैं अभी इसके ऊपर पाउडर चीनी डाल देती हूँ और अच्छी तरह से इसे कोटिंग कर देती हूँ पाउडर चीनी से। ये हल्की फुल्की नमी है, इसे भी सोख जाएगी चीनी। और ये ऊपर से चीनी के दाने आप खाओगे तो ऊपर से चीनी के दाने आएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगी। चारों तरफ चीनी लगा देनी है इसके। तो लीजिए मैंगो कैंडी बनके तैयार हो गई। इसे 2 दिन बाद में एक कंटेनर के अंदर भर के रख दीजिए और 12 महीने आम के मज़े लीजिए। आम की कैंडी खाइए और आम के मज़े लीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा आम की कैंडी है कि आम खा रहे हैं अपन। एक बार नवे रसोई की जैसे आप भी मैंगो कैंडी बना के खाइए। तो देखिए स्लाइस, देखिए कितनी पतली पतली स्लाइस बनके तैयार हो गई। नव्या रसोई के अंदर आपको मैंगो कैंडी की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। धन्यवाद।